दोस्तों आज आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, सपोज्ड टू और बाउंड टू का पूरा यूज, वो भी देसी स्टाइल में सिखाने वाला हूं। इन वाले कॉन्सेप्ट को सीखकर आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा पावरफुल और फ्लुएंट और खूबसूरत बना सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको रोज मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज्ड टू की। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? बहुत कमाल का, बहुत प्यारा मॉडल है ये, इसको यूज कर सकते हैं आप। वैसे मॉडल बोलते हैं इंग्लिश वाले, वरना मॉडल तो वो हो जाते हैं जो घूमते फिरते कपड़े पहन के, है ना, पहनते भी हैं। तो सपोज्ड टू, इसका मतलब होता है दोस्तों उम्मीद। उम्मीद है, उम्मीद है। लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा, अगर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो है लग जाएगा। लेकिन अगर हम वाज वर का प्रयोग करते हैं तो था थी थे लग जाएगा। उम्मीद, जैसे तुमसे उम्मीद है कि तुम आओगे, या तुमसे जाने की उम्मीद है, तुमसे पढ़ने की उम्मीद है, तुमसे अच्छा नंबर लाने की उम्मीद है। तो जब भी हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है हमारी, तो हम ऐसे में सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इज एम आर और वाज वर में। हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इंग्लिश बनाऊंगा। जैसे तो उम्मीद है कि तुम आ जाओगे, ऐसे इजी हो जाएगा जरा बोलने में। ऐसे नहीं, तुमसे आ जाने की उम्मीद है, ये भी सही है। उम्मीद है कि तुम आ जाओगे, तो कैसे बोलेंगे? लिख ही देता हूं ना, जरा अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि तुम आओगे, उम्मीद है कि तुम आओगे। लो जी, हमने शादी का कार्ड दिया और मैं कह रहा हूं उम्मीद है कि आप आएंगे, थोड़ा नहीं बनाएंगे अपना। तो कैसे बोलेंगे? यू आर सपोज्ड टू कम, सपोज्ड टू कम। कितना इजी है देखो, यू आर सपोज्ड टू कम, बहुत इजी है ना। एक और बनाते हैं, जैसे उम्मीद थी कि वो मना नहीं करेगा, उम्मीद थी कि वो मना कर देगा, ऐसे बनाते हैं। उम्मीद थी, क्या है? उम्मीद है नहीं, उम्मीद थी कि वह मना कर देगा, मना कर देगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे उम्मीद है नहीं, थी हो गया, तो हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। He was supposed to, he was supposed to, मना करने को forbid, है ना, किसी चीज के लिए मना कर देना forbid। तो देखिए कितना इजी है, he was supposed to forbid, इस तरीके से। तो आप अलग अलग बना सकते हैं। उम्मीद है कि रेल 2 बजे आ जाएगी, the train is supposed to be here by इतने o'clock, अलग अलग बना सकते हैं। तो किसी चीज से उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद थी। अब आ जाता है सपोज टू बी, है ना। इसके दो मतलब होंगे। देखिए, पहला मतलब होगा बनने की उम्मीद है, बनने की उम्मीद है, उम्मीद है बनने की, कुछ बनने की। जैसे उम्मीद है कि आप डॉक्टर बनेंगे। अब उम्मीद है तो इज एम आर, अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, बस समझा देता हूं। और उम्मीद थी तो वाज वर, ये सब में चलेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो कुछ बनने की उम्मीद है, जैसे उम्मीद है कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो कैसे बोलेंगे? यू आर सपोज्ड, यू आर सपोज्ड, सपोज्ड। अब देखिए, टू के बाद बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब बनने की बात हो रही है ना, है ना। तो हमने क्या लिखा था? उम्मीद है कि आप डॉक्टर बनेंगे, उम्मीद है कि आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो कैसे बोलेंगे हम? उम्मीद है, यू आर सपोज टू बी अ डॉक्टर, ऐसे, ठीक है ना। इसी तरीके से उम्मीद है कि आप टीचर बनेंगे, यू आर सपोज टू बी अ टीचर। उम्मीद है कि आप जो है, उम्मीद थी अगर कर दें, उम्मीद थी कि आप डॉक्टर बनते, ठीक है। हाँ, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे बहुत छोटी सी चीज क्लियर करूंगा कि अभी मैंने एक सेंटेंस में एग्जांपल दिया था, मुझे अचानक से याद आ गया, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, जिसमें मैंने वाज या वर लगाया था और उसके साथ विल लगा दिया था। बेहतर होगा, ग्रामर कहती है कि आप विल के बजाय वुड का प्रयोग करें, वुड, क्योंकि जब गागी के आता है फ्यूचर के लिए तो विल लगाते हैं, बट हमने ऑलरेडी पहले वाला सेंटेंस पास्ट में बना दिया था। एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जरूरी आपकी नॉलेज और ग्रामर, वरना आप गलत सीख जाओगे। जैसे उम्मीद थी कि आप आओगे, उम्मीद थी कि आप आओगे, आप आओगे, है ना। उम्मीद थी कि आप आओगे, तो सबसे पहले उम्मीद थी तो यू वर सपोज टू, यू वर सपोज्ड, सपोज टू। अब आगे अगर इसी में ही आप जोड़ देते हैं, इसी में ही आप जोड़ देते हैं, तो आपको विल या वुड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग अलग से बनाते हैं, इट इज सपोज्ड या इट वाज सपोज्ड, ऐसी उम्मीद थी, दैट की तुम आओगे। अब हमें वुड लगाना होगा, यू वुड कम,
तो विल नहीं लगाएंगे आप, यू वुड कम ऐसे। तो ये बस क्लियर कराना था आपको, मैंने नहीं लगाया था, मुझे याद आ रहा है विल, क्योंकि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं। चलिए एनीवेज, अच्छा हुआ आपने समझ लिया। एनीवेज इसमें विल या वुड की जरूरत ही नहीं होगी, आप सिंपल ऐसे बना लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बहरहाल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी अभी सीखा था कि सपोज्ड टू बी के दो मतलब होते हैं, एक होता है बनने की उम्मीद है और एक है उम्मीद है, उम्मीद है कि रहा होगा, रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे उम्मीद है कि रहा होगा, उम्मीद है कि वो सो रहा होगा, उम्मीद है कि वो इस वक्त तो पढ़ रहा होगा। तो ऐसे हम जब एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कोई चीज, तो हम वहां भी बी का इस्तेमाल करेंगे, बट ऐसे में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखनी होगी। जैसे चले उसके घर, हाँ चलते हैं, उम्मीद है कि वो उठा हुआ होगा, उम्मीद है कि वह खेल रहा होगा, ये बनाते हैं, आसान पड़ जाता है, खेल रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे, ही इज सपोज्ड, अब फिर से देखिए वही आ गया, सपोज्ड टू बी प्लेइंग, ही इज सपोज्ड टू बी प्लेइंग, ऐसे उम्मीद है कि वो खेल रहा होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में बना सकते हैं। फिर आता है अगला वाला सपोज टू बी, ये हमने ले लिया पहले से ही, ये क्योंकि इसके दो मतलब हमने सीख लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बी के बजाय हम इसमें हैव जोड़ देंगे, हैव, ठीक है ना, क्योंकि हमने दो ऑलरेडी सीख लिया ऊपर। सपोज टू हैव, है ना, उम्मीद, अब इसकी हिंदी क्या होगी, उम्मीद है कि, उम्मीद है पास हो या पास होगा, उम्मीद है कि उसके पास एक बल्ला हो, उम्मीद है कि तुम्हारे पास एक कार होगी, उम्मीद है कि आप जब अमेरिका चले जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो यहां पे हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से ये आशा कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे, तो हम कैसे बोलेंगे, उम्मीद है आपके पास, उम्मीद है आपके पास पैसे होंगे। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, हम इसे ऐसे बोलेंगे, यू आर सपोज्ड टू हैव मनी, ये देखिए, यू आर सपोज टू हैव मनी, यानी कि उम्मीद है कि आपके पास पैसे होंगे। तो कोई चीज पास होगी, इस चीज की उम्मीद है, तो सपोज टू हैव, कोई चीज बनोगे, इस चीज की उम्मीद है, सपोज टू बी, और कुछ कर रहे हो, करोगे, सपोज टू खाली और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया उम्मीद वाला सेशन जिसमें हम ये करते हैं। हालांकि मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, सपोज टू के और भी यूज होते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, बस आपको ये याद रखना है, इसका सबसे बड़ा जो यूज है वो यही है, उम्मीद वाला, बस खत्म। ये आ गया 99% ये आ गया, बाकी 1% चुटपुट तो जिंदगी भर पढ़िए, सीखते रहोगे। अपने आपको घुमाओ नहीं, पहले बेसिक चीज सीखो जो कि सीख ली। अब आते हैं हम बाउंड टू पे, है ना। बाउंड टू का मतलब क्या होता है, इसके भी ढेर सारे मतलब होते हैं बाउंड टू के, लेकिन हम कौन सा वाला सीखेंगे, हम बिल्कुल बेसिक वाला। बाउंड टू का जैसे पहला मतलब होता है मजबूर हूं, मजबूर। अब यहां पे अगर इजेमार है तो हूं या है या हो, और अगर वाजवर है तो था, थी या थे। मजबूर हूं या मजबूर था, यानी ये मेरी मजबूरी थी, ये होना ही था, ऐसा करना ही पड़ा, वहां पे हम बाउंड टू का यूज करेंगे। जैसे मैं आने को मजबूर हूं, अब देखिए तीन तरह के सेंटेंस देखिएगा गौर से, बहुत ज्यादा। मैं आने को मजबूर हूं, पहला सेंटेंस, है ना, मैं आने को मजबूर हूं, गौर से देखिएगा, मुझे आना ही है ना, मुझे या मेरा आना तय है। यहां पर दोस्तों देखिए हम तीन अलग अलग चीजें यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी हिंदी बहुत रंग बिरंगी है, रंगीन है, तो उसमें अलग अलग तरह के सेंटेंसेस खूबसूरत दिखते हैं। तो वही चीज यहां देखने को मिलेगी कि तय है, या फिर ये काम होना ही है, या फिर इस काम को बस करना ही है, मजबूरी है। ये तीनों सेंटेंस कहीं ना कहीं सेंस किसी एक चीज पर निकालते हैं, अगर हम एक ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो उसी वक्त। तो ये तीनों सेंटेंस, जैसे मजबूरी वाला सेंस है कि मुझे मेरी मजबूरी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं मैं आने को मजबूर हूं, बस भाई देख कुछ भी है, मजबूरी है मेरी। मैं यही बोल सकता भाई क्या करूं, आना ही है, तब भी मजबूरी है। या ये बोल सकते भाई मेरा आना तय है यार, क्या करें, बस अब तो तय है। तो तीनों में मजबूरी वाला सेंस अगर हम निकालना चाहे तो निकल रहा है। तो इसीलिए तीनों को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं बाउंड टू के इस्तेमाल से। आई एम बाउंड टू कम, आई एम बाउंड टू कम। इस तरह से आपने
एक बाउंड टू से 3 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख लिए। आप मजबूर वाले ही बना सकते हैं, मैं आने को मजबूर हूं, मैं जाने को मजबूर हूं, तुम पढ़ने को मजबूर हो, वह खेलने को मजबूर है। आपने ही है वाले बना लिए, मुझे जाना ही है, हमें आना ही है, उसे पैसे देने ही है। और आपने तय वाले भी बना लिए, मेरा जाना तय है भाई, उसका आना तय है, मम्मी का मुझे पीटना तय है। तो यहां पे सारे बन गए एक बाउंड टू के इस्तेमाल से। अगर यहां पे हम था वाला बना ले, जैसे उसका हारना तय था, उसका हारना तय था, या फिर उसकी जो है उसकी वह हारने को मजबूर था, वह हारने को मजबूर था, मजबूर था। तो था वाला हो गया, तो कैसे बनाएंगे? ही वाज बाउंड टू लूज। ये देखिए सिंपल। चलिए ये तो हुई ये बात। अब आगे आता है जी बाउंड टू बी। इसका मतलब क्या होता है? बनने को मजबूर, बनने को मजबूर। फिर से यहां मजबूर हूं तो इजमार, मजबूर था तो वाजवर, बनने को, कुछ बनने को। मैं डॉक्टर बनने को मजबूर हूं, है ना। अरे वो बस क्या बताएं, वो तो चोर बनने को मजबूर था बेचारा, गरीबी के कारण। तो ये सारी चीजें सेंटेंस वाइज बोल रहा हूं, ये सारी चीजें फिर से यहां पर रिपीट करूंगा कि मजबूर, बनने को मजबूर भी कह सकते हैं, बनना ही है भी कह सकते हैं, और बनना तय है ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनने को मजबूर हूं, यानी देखिए चाहता नहीं हूं लेकिन बनना ही है। हाँ मुझे डॉक्टर बनना ही है, अब क्या करें, मजबूरी है ना। या फिर मेरा डॉक्टर बनना तय है, मजबूरी है, बनना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन में बाउंड टू बी। सो बनना आ गया तो आई एम बाउंड टू बी, आई एम बाउंड टू बी अ डॉक्टर, देखिए कितना इजी, आई एम बाउंड टू बी अ डॉक्टर। तो बाउंड टू बी का यूज भी कर सकते हैं, या मैं डॉक्टर बनने को मजबूर था तो वाज वर भी लगा सकते हैं, आई वाज बाउंड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है बाउंड टू है ना। तो इसकी हिंदी होती है रखने को मजबूर हूं, रखने को मजबूर। फिर से वही इज़ेमार है तो हूं, और वाजवर है तो था। जैसे यार क्या करें, मेरे पीछे गुंडे लगे हुए, मैं एक बंदूक रखने को मजबूर हूं, मैं बंदूक रखने को मजबूर हूं। भाई देखो बोर्ड पे ना मेरी राइटिंग ऐसी आती है, क्योंकि बोर्ड पे जरा घिसटा मार लिखनी पड़ती है ना, कॉपी पे अलग लिखी जाती है। तो कैसे मैं मोबाइल, ये देखिए अब रखना आ गया इसमें, तो कैसे बोलेंगे? आई एम बाउंड टू हैव लगाएंगे, हैव अ गन। इसी तरीके से मुझे बंदूक रखनी ही है तब भी यही आएगा, मेरा बंदूक रखना तय है तब भी यही आएगा, क्योंकि ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से वो जो है पैसे रखने को मजबूर है, वो घर की जो है वो घर के सामान रखने को मजबूर है। तो यहां सब में बाउंड टू हैव का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने दो चीजें सीखी, सपोज टू और बाउंड टू। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, देखते हैं आप उसे सपोज टू में बनाते हैं या बाउंड टू में, ये आपको तय करना है। ये आपका होमवर्क है, मैं आपका होमवर्क चेक जरूर करूंगा, इसलिए इसे टेस्ट समझकर देखे जाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, बेहद आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, और बस वहां पर जाइए और उसे फॉलो कर लीजिए, और मैं और आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए, जहां पर मैं ढेर सारी चीजें हमेशा भेजता रहता हूं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इंग्लिश बोलना ABCD के अलावा, जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, तो वो लोग इस कोर्स को जरूर लें। कीमत 299 है, लेकिन आप इस पे कोड लगाएंगे SS50 तो ये हाफ रेट में आपको मिल जाएगा। कोड है SS50, 50% का फ्लैट डिस्काउंट। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं पूरे इंडिया में COD पर। कहां पर? सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट पर है, और कहीं से मत लेना, फ्रॉड हो जाता है वरना। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।